नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने अपनी मंशा जाहिर की थी कि वन स्टेट वन आरआरबी के कंसेप्ट पे हम जा रहे हैं और अगले मार्च 25 तक इसको इम्प्लीमेंट करने की संभावना बन रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में डीएफएस ने 4 नवंबर को एक सर्कुलर चेयरमैन, एमडी एंड सीईओ ऑफ द स्पॉन्सर बैंक ऑफ आरआरबीज को लिखा, फेज 4 अमलगमेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। और उन्होंने रूरल बैंक्स के एक्ट 1976 का हवाला देते हुए कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाबार्ड, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक से कंसल्ट करके जो भी हमारे स्टेट में 2 या 2 से अधिक आरआरबी हैं उनको अमलगमेट करने के बारे में डिसाइड किया है। और इसलिए आपको याद होगा कि पहले 196 ग्रामीण बैंक होते थे जो पिछले 2004-05 से लेके 2021 तक 3 फेजेस में अमलगमेट होके अब 43 रह गए हैं। गवर्नमेंट की मंशा है कि वन स्टेट वन आरआरबी के तहत इन 43 बैंकों को घटा के हम 28 बैंक की तरफ ले आए। गिवन द रूरल एक्सपेंशन ऑफ आरआरबी एंड एग्रो क्लाइमेटिक geographical ethos, and in order to retain the USP of RRBs, the closeness to communities, it is felt need to embark on further consolidation of RRBs towards the goal of one state, one RRB, so as to derive the benefits of scale efficiency and cost rationalization. Keeping this in view, a roadmap has been prepared in consultation with NABARD for further consolidation of RRB, that is called phase 4 amalgamation, which will bring down the number of RRBs to 28 from 43 at present. यानी इनिशियल स्टेज में इट वाज 196, अगेन अमलगमेट होके फिर ये 43 पे आया और अब गवर्नमेंट इसको वन स्टेट वन आरआरबी के तर्ज पे इसको 28 पे लाना चाहती है। और इसलिए उन्होंने एक डिटेल्स पूरा एनेक्सर दिया है जिसमें कि जितने हमारे 43 बैंक हैं किन किन स्टेट में हैं और किन किन स्पॉन्सर बैंक उनका स्पॉन्सर बैंक है। इन व्यू ऑफ द अबव, इट इज रिक्वेस्टेड दैट द कमेंट्स ऑफ द स्पॉन्सर बैंक टू द प्रपोजल ऑफ अमलगमेशन आर सॉलिसिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23A of RRBs Act 1976 to enable further processing of the proposal amalgamation, and the comments may please be communicated to this office by 20th November 24। यानी कि स्पॉन्सर्स बैंक्स पे जो प्रपोजल रोड मैप तैयार किया गया है विद द कंसल्टेशन ऑफ द नाबार्ड, उसके बारे में स्पॉन्सर बैंक को कमेंट मांगा गया है ताकि इस प्रपोजल को और आगे बढ़ाया जा सके। और ये भी टाइमलाइन दिया गया है कि जो इस बारे में उनके कमेंट है स्पॉन्सर बैंक के, वो जल्द से जल्द यानी 20 नवंबर तक डीएफएस को भेज दें। और एनेक्सर 1 में एक लिस्ट दी गई है जो सारे 43 बैंक को स्टेट वाइज है, किस स्टेट में कितने बैंक काम कर रहे हैं और उनका स्पॉन्सर बैंक कौन है। और गाइडलाइंस क्या है, फेज 4 अमलगमेशन की गाइडलाइंस प्रिंसिपल क्या है। ट्रांसफरी आरआरबी, द आरआरबी विथ लार्जेस्ट बिजनेस total of deposits and advances among the amalgamating RRBs in the state would be the transferee RRB in the state। यानी कि जो जिसे किसी स्टेट में मान लिया 2 या 2 से अधिक आरआरबी काम कर रहे हैं उसमें डिपॉजिट एडवांस है यानी टोटल बिजनेस जो किसी ग्रामीण बैंक का अधिक होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द ट्रांसफरी बैंक, ट्रांसफरी आरआरबी इन द स्टेट। फिर स्पॉन्सर बैंक कौन होगा, the sponsor bank of the transferee RRB which has the largest business volume and branch network among all the amalgamating RRBs would become the sponsor bank of the amalgamated RRB। छोटी सी एक सिंपल सी बात है, जिस RRBs का बिजनेस सबसे ज्यादा होगा, लार्जर नेटवर्क होगा, उसी का स्पॉन्सरिंग बैंक उस बैंक को स्पॉन्सर करेगी। नेम ऑफ द अमलगमेटेड आरआरबी, अब जो आरआरबी अमलगमेट होगा उनका नाम क्या रखा जाएगा, इस बारे में डीएफएस ने गाइडलाइंस दिया कि ए कॉमन सिंटैक्स मे बी एडॉप्टेड
while deciding the name of RRB, which may include the following. First, name of the state, the word state and Gramin in the local language. Thus, the typical sequence of the naming the amalgamated RRB shall be as follows. Name of the state, Raj, Rashtra, as the state is in the local language, Gramin in local language और बैंक. इस तरह से उनका नाम का नॉमेनक्लेचर होगा. और लोकल हेड ऑफिस, द फॉलोइंग ऑप्शन आर सजेस्टेड फॉर द लोकेशन ऑफ HO headquarter. The HO of the amalgamated RRB may be preferably be located at the HO location of the transferee RRB with the largest business. Second, the HO may be established in the state capital if one of the transferor RRBs function in state capital. या तो स्टेट कैपिटल में होगा या उनकी कुछ फंक्शनिंग ऑपरेशन होगा उसमें स्टेट कैपिटल में. और यार इफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लैंड फॉर एस्टेब्लिशिंग ए न्यू HO इन द स्टेट कैपिटल, द HO मे बी एस्टेब्लिश इन द स्टेट कैपिटल. यानी कि उसका हेड ऑफिस स्टेट कैपिटल में हो सकता है, या तो ऑपरेशनल हो या स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए लैंड वगैरह ऑफर करे. CBS platform, last point, the CBS platform for the amalgamated entity should generally be the one already being utilized by the transferee RRB. This will minimize the cost and time associated with the data migration after CBS migration. यानी कि गवर्नमेंट ने जैसा कि हिंट दिया था, ये इंडिकेशन दिया था कि वन स्टेट वन RRB पे हम काम करेंगे और संभावना जताई थी कि मार्च 25 तक इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे. उसी क्रम में DFS ने ये सर्कुलर रिलीज किया है और स्पॉन्सर्स बैंक से कमेंट मांगे हैं ताकि जो रोड मैप तैयार किया गया है वो अगर वन स्टेट वन RRB बनाया जाए तो कितना फैसिलिटेट करेगा. थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते.